किसी गांव में एक साधु गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के दौरान वहां भूकंप आने लगा। भूकंप के आने के भय से लोग इधर उधर भागने लगे। वे सभी लोग जान बचाकर जहां उन्हें लगता कि वो वहां पे सुरक्षित हो जाएंगे वो वहां छिप जाते। कुछ लोग गांव के तालाब के किनारे छिप गए, कुछ लोग घास में छिप गए तो कुछ कोमल पेड़ों के सहारे छिप गए। कुछ देर बाद भूकंप शांत हो गया। भूकंप शांत होने के बाद सभी के मन में ये विचार आया, हम लोगों ने तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी जान बचा ली। हम लोगों को उस साधु के पास जाना चाहिए। उनकी क्या हालत है, वो कहीं छिपे या नहीं। जब वे लोग साधु के पास जाते हैं तो वो देखते हैं साधु वहीं पे बैठा है जहाँ पे पहले बैठा था, और वे लोग देखते हैं कि साधु की मुखाकृति में कोई परिवर्तन नहीं आई है। जैसे वो पहले शांत था वो अब भी शांत है। जब साधु की आंखें खुलती हैं, गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति साधु से पूछता है, हम लोगों के पास तो अपने अपने घर थे, हम लोग वहां जाकर छिप गए, लेकिन आप यहीं बैठे रहे। क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? क्या आपको भूकंप से डर नहीं लगता? साधु ने कहा, भूकंप से डर तो मुझे भी लगता है, मृत्यु का भय मुझे भी है, और भागा था तो मैं भी, लेकिन बस भागने की दिशा में अंतर थी। तुम लोग बाहर की ओर भागे और मैं भीतर की ओर भागा। तुम लोग भागकर वहां चले गए जहां से तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माता को भगाकर यमदूत ले गया, लेकिन मैं भागकर वहां चला गया जहां पर यमदूत तो क्या, स्वयं यम की भी पहुंच नहीं है। मैं भागकर वहां चला गया जहां भूकंप की पहुंच नहीं है, जहां पर मौत मुझे छू भी नहीं सकती। ये सारी बातें सुनने पर गांव के लोगों के होश उड़ गए। गांव के उन्हीं लोगों में से कुछ ने पूछा, आपकी ये बातें हमें समझ नहीं आती। साधु ने कहा, तुम लोगों को ये बातें अभी समझ नहीं आएगी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के पश्चात तुम्हें ये बातें समझ आ जाएगी। गांव में एक छोटा लड़का अपनी बकरियों को चराने जंगल गया। उसी दौरान उसे शेर का एक बच्चा मिला, जो दिखने में काफी प्यारा, कोमल और भयभीत लग रहा था। वह बच्चा उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अपने भेड़ बकरियों के साथ उसे भी पालने लगता है। अब वह लड़का जो भोजन भेड़ बकरियों को खिलाता वही शेर को भी खिलाता, जरा सी भी भिन्नता नहीं रखता। शेर की बच्चे की हरकतें भी भेड़ बकरियों की जैसी ही होने लगी थी, क्योंकि उसका सारा बचपन उनके साथ ही बीता था। वो भी भेड़ बकरियों की तरह ही घास खाता। उस शेर के बच्चे में हिंसा नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। वो भेड़ बकरियों की तरह ही शांत रहता। और एक दिन वह लड़का अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया। अब शेर थोड़ा बड़ा हो चुका था। शेर उन भेड़ बकरियों में हिल मिलकर खेल रहा था। तभी जंगल में एक और शेर आया। उस शेर के आने के कारण से सभी भेड़ बकरियां भागने लगे। भेड़ बकरियों के साथ साथ वह शेर भी भागने लगा। जब दूसरे शेर ने उस शेर को भागते देखा, तब वह शेर भागकर तेजी से उस शेर के पास गया और कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम तो मेरे ही भाई हो। देखो, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो, फिर तुम क्यों मुझसे भयभीत होते हो? उस शेर ने उसकी परछाई, जंगल के शेर ने उस पालतू शेर को उसकी परछाई तालाब के पानी में दिखाई और कहा, देखो हम दोनों में कितनी समानता है। तब उस पालतू शेर को अपनी हरकत पे हंसी आई। उसे एहसास हो गया कि वो तो शेर है, एक मांसाहारी जीव। साधु ने इस कहानी को खत्म करने के बाद गांव वालों से कहा, ठीक इसी तरह से हम सभी लोग खुद को शरीर समझने लगे हैं। इस दुनिया के सभी लोग खुद को शरीर ही समझते हैं। वो शरीर से भिन्न खुद को कभी नहीं समझ पाते। उन्हें पता तो है कि वो शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर के सुखों में ही लगे रहते हैं। जब भूकंप आया तो तुम सभी लोग अपने शरीर को बचाने की ही प्रयास कर रहे थे।
लेकिन तुम्हें पता है तुम शरीर हो ही नहीं। जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा शरीर अगर पीड़ित होता है तो क्या तुम्हें एहसास होता है? नहीं। जब शरीर में चेतना वापस आती है तभी तुम्हें एहसास होता है। वह चेतना, वह एनर्जी, वही तुम हो। अगर तुम वही समेट लोगे तो शरीर का चाहे कुछ भी हो तुम्हें एहसास नहीं होगा। मैंने वही चेतना को समेटकर शरीर से बाहर निकाल लिया। अगर भूकंप में मुझे कुछ हो भी जाता तो मेरे शरीर को होता, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे जरा सी भी पीड़ा नहीं होती। लेकिन वहीं अगर भूकंप में तुम्हें कुछ पीड़ा होती तो तुम्हें पीड़ा जरूर होती, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को समेटा ही नहीं था। साधु ने अंत में कहा, जब कोई भी व्यक्ति गहरी निद्रा में जाता है तो उसकी सारी चेतना सिमटकर नीचे की ओर चली जाती है और उठने पर सारी चेतना दोनों आंखों के मध्य में आ जाती है, जिससे हमें लगता है कि हम जग गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सारी चेतना को समेटकर दोनों आंखों के ऊपर लेके चला जाता है तो वो व्यक्ति मृत्यु के भय से आज़ाद हो जाता है। और ऐसा आप केवल ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हो। और ध्यान की सही विधि जाननी हो तो संतमत YouTube चैनल पर विजिट करें।